नमस्कार, आप देख रहे हैं MKS न्यूज 31 मजदूरों का सहारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मंदिरों और कॉरिडोर परियोजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप, मतदाता सूची पर भी उठाए सवाल डिम्पल यादव। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिम्पल यादव ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला। सोमवार को भोगांव कस्बे में एक पत्रकार की दिवंगत माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंची सांसद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा शासनकाल में देश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया और लगभग हर विभाग में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिरों और धार्मिक परियोजनाओं के नाम पर भी बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे हैं। उनका कहना था कि अयोध्या सहित विभिन्न मंदिर विकास एवं कॉरिडोर परियोजनाओं में धन के दुरुपयोग और कमीशनखोरी की शिकायतें सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर जनता की आस्था और सहयोग से बनते हैं, लेकिन सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता नहीं दिखाई जा रही है। सांसद डिम्पल यादव ने मतदाता सूची में नाम काटे जाने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मैनपुरी में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आवश्यक है तथा मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया। जिला संवाददाता क्लेश कुमार। उनके संरक्षण में ये सब काम को अंजाम दिया जा रहा था और डेफिनेटली सरकार को भी इस बात की जानकारी होगी और सरकार कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को छुपाना चाह रही थी। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ही ये मुद्दा सामने आया है, नहीं तो ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह के मुद्दे निकल के बाहर आए। जहाँ पे जो राम जी है उनके भी मतलब जितना भी पैसे आ रहे हैं मंदिर में, उसमें भी ये लोग गबन करने का काम कर रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार करने का कार्य कर रहे हैं। मतदाता सूची में बहुत लोगों के नाम काटे गए हैं। इस तरीके से जो लोगों के भ्रष्टाचार से नाम आए, वो लोग कोई प्रदेश से भाग चला गया, कोई बीमार पड़ गया, इस तरीके से क्या लगता है SIT पूरी कार्रवाई कर पाएगी? नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ज्यूरी बैठे इस पे पूरी कार्रवाई होने के लिए, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इसमें भी है कि जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई है, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे हैं 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है जहाँ पे भी कॉरिडोर का काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। मतदाता सूची में कई लोगों नाम कटे, 1000 लोगों नाम कटे हैं। नहीं, अगर आप देखेंगे कि किस तरह की गतिविधियां वेस्ट बंगाल में हुई, जहाँ पे 27 लाख सूची से नाम काट दिए गए। अब ये बता रहे हैं कि हमारी जो सूची आई है जिला पंचायती चुनाव की, उसमें भी नाम काट दिए गए। तो आखिर नाम कट कहाँ से रहे हैं? सवाल इस बात का है। ऐसी कौन सा सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया है जिसके माध्यम से नाम काटे जा रहे हैं, वो भी चुन के नाम काटे जा रहे हैं कि कौन से हमें वोट काटने हैं? सवाल इस बात का है। और ये आखिरी चुनाव इसलिए अध्यक्ष जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्योंकि जिस तरह से अनियमितताएं देखने को मिली है वेस्ट बंगाल में, उसके साथ आग लग जाना, ये आग लग जाने वाली एक नई अब बीमारी शुरू हुई है। आग लगा दीजिए। अब हमारे जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर, अब वहाँ पे भी आग लग गई है ऑफिस में उनके। तो ये आग आखिरकार क्यों लग रही है? सवाल इस बात का है। कहीं ना कहीं इसके जवाबदेही सरकार की है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से उन्हें हाथ कपड़ों में घुमाया जा रहा है, एक संविधान की जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कोई भी कार्य, कोई भी चीज तो संविधान और कानून के माध्यम से चलना चाहिए जहाँ देश, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। मैडम 14 तारीख से